नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम। बिहार की सियासत में इन दिनों चुनावी गर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक बयान ने सियासी माहौल में नई हलचल मचा दी है। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। जैसे ही ये बयान सामने आया, बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर तंज कसते हुए बीजेपी और एनडीए पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि क्यों आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं, 2 दिन बाद तो दूसरा नाम आ जाएगा, ये लोग आपस में नुराग कुश्ती करते रहेंगे। एनडीए की खटारा गाड़ी है जिस पर बिहार की जनता सवार नहीं होने जा रही। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के भीतर के नेतृत्व संकट पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में किसे सीएम बनाना है इसका नाम तक तय नहीं है और जनता इनकी सच्चाई बहुत अच्छे से जानती है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको मिलकर मुख्यमंत्री ही बना दीजिए। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए भी बीजेपी और आरएसएस पर करारा वार किया। तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों ने कभी अम्बेडकर का विरोध किया, आज वही लोग उनकी जयंती मनाने का दिखावा कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग आज मजबूरी में बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, जबकि असल में ये लोग हमेशा उनके विचारों के खिलाफ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि संसद में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर पर बयान दिया था तो उनकी बातों में भी यही झलक रहा था कि बीजेपी की सोच अम्बेडकर की सोच से मेल नहीं खाती। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार के समय लागू किए गए 65% आरक्षण को शेड्यूल 9 में शामिल करने की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने कोर्ट में जाकर जानबूझकर गड़बड़ी की और पिछड़ों और अति पिछड़ों में के हक में रुकावटें खड़ी की हैं। जी हां, तेजस्वी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पूरी तरह हाईजैक कर लिया है, वो आज अचेत अवस्था में है और बिहार की जनता ये सब देख रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता अब महागठबंधन के साथ और इस बार एक नई सोच, नए विकास के साथ आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। तो साफ है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी भी और तल्ख होती जा रही है। एक और एनडीए खुद के मजबूत दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। अब देखना ही है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है और बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। चुनावी जंग के असली फैसले का इंतजार तो जनता ही करेगी, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग अभी थमने वाली नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।